और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। सीजेआई बीआर गवई का बीकानेर दौरा, रेतीली धोरों पर की ऊंट गाड़ी की सवारी। बिल्कुल, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी उनके साथ मौजूद रहे। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस विजय बिश्नोई ने भी सैर की है, तो रेतीले धोरों पर ऊंट की सवारी करते हुए नजर आए हैं। ये तस्वीर आप देखिए, ऊंट गाड़ी है जिसकी सवारी यहाँ पर सीजेआई के द्वारा की गई है। रेतीले धोरों पर पहुंचे और वहां पर ऊंट गाड़ी की सवारी करते नजर आए। अर्जुन राम मेघवाल केंद्रीय मंत्री भी उनके साथ मौजूद रहे। धोरों पर पहुंचे, ऊंट गाड़ी का आनंद लिया और वहां के कल्चर से जुड़े। और राजस्थान में जिस तरह से बीकानेर में खासतौर पर रेतीले धोरे हैं और केंद्रीय मंत्री के द्वारा उन्हें सारी चीज़ें बताई जा रही हैं, तो एक सैर पर निकले हैं और उसकी ये तस्वीरें सामने आई हैं। भीलवाड़ा में हिंदू संगठनों ने गरबा पंडालों में एंट्री को लेकर सख्त नियम बनाए हैं। तो गेट पर आधार कार्ड से एंट्री और क्या कुछ सख्ती बरती गई, इस रिपोर्ट में देखिए। गरबा पंडालों को लेकर सख्त नियम। आधार कार्ड चेक करेंगे हिंदू संगठन। गैर हिंदुओं की पंडाल में एंट्री बैन। नवरात्रि में माता के पंडालों में होने वाले गरबा आयोजनों को लेकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने आयोजन समितियों के साथ बैठक की, जिसमें यह तय किया गया कि गरबा में आने वाले व्यक्तियों को तिलक लगाकर उनका आधार कार्ड चेक करने के बाद ही प्रवेश दिया जाएगा। हिंदू संगठनों ने तय किया कि इस बार जहां भी गरबा कार्यक्रम होंगे वहां पर उनकी पैनी नजर रहेगी। हर पंडाल में बजरंग दल के कार्यकर्ता एक एक व्यक्ति का खुद आधार कार्ड चेक करेंगे। समाज जन के आधार कार्ड चेक करेंगे। जो भी गैर हिंदू वहाँ पाया जाता है उसको व्यवस्थित रूप से बाहर निकाल के उसका पूरा इलाज किया जाएगा, क्योंकि कार्यक्रम हमारा धार्मिक कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम को हम खराब नहीं करेंगे। हिंदू संगठनों ने गरबा में शामिल होने वाले लोगों से मर्यादित पारंपरिक और सांस्कृतिक वेशभूषा में आने की अपील की है। आयोजक समिति और बजरंग दल का यह निर्णय रहा है कि गरबा पंडाल में प्रवेश करने वालों के तिलक और आधार कार्ड चेक किए जाएंगे, जिससे देश में बढ़ रही विधर्मियों द्वारा लव जिहाद की घटनाओं को लगाम लग सके। विश्व हिंदू परिषद का यह कहना है कि उन्होंने देश में बढ़ती लव जिहाद की घटनाओं के चलते यह फैसला किया, जिससे सभी गरबा आयोजक सहमत हैं। बैठक में भी इसकी चर्चा हुई कि जिस प्रकार से जो गैर हिंदू है वो गरबा पंडालों में पहुंचते हैं, उनका प्रवेश निषेध कराना बहुत जरूरी है। यही अपील उन्होंने आयोजनकर्ता से की। उसके बाद ये आधार कार्ड चेक करने का और तिलक लगाने का निर्णय लिया गया है। के साथ राहुल कौशिक, न्यूज़ 18 भीलवाड़ा। और जोधपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, आज जोधपुर दौरे पर रहेंगे केंद्रीय मंत्री अमित शाह। नेत्रहीन महाविद्यालय भवन का शिलान्यास करेंगे। दोपहर 3:50 पर जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। 4:10 से लेकर 5:30 बजे तक शिलान्यास समारोह में शामिल रहेंगे। इस कार्यक्रम के बाद करीब 5:50 पर वो एयरपोर्ट से वापसी करेंगे और आपको बता दें कि इसके बाद वो जोधपुर से सूरत के लिए रवाना होंगे, गुजरात के लिए। और इस कार्यक्रम में उनके साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी मौजूद रहेंगे। तो आज दोपहर करीब 3:50 पर वो जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे और इसके बाद वो 5:30 बजे तक शिलान्यास समारोह में शामिल होंगे। उनके साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी मौजूद रहेंगे और इसके बाद वो गुजरात के सूरत के लिए रवाना होंगे। तो वहीं शाहपुरा के श्याम कॉलोनी में शनिवार को विद्युत निगम की ओर से स्मार्ट मीटर लगाने पहुंची टीम को कड़ा विरोध झेलना पड़ा। मीटर लगाने के लिए जैसे ही निगम की टीम ने काम शुरू किया, स्थानीय ग्रामीण आक्रोशित होते और उन्होंने प्रदर्शन शुरू कर दिया। विरोध प्रदर्शन किया गया। ग्रामीणों का कहना था कि स्मार्ट मीटर बिना सूचना और उनकी सहमति के मीटर लगाना उचित नहीं है। तो वहीं ग्रामीणों ने आरोप भी लगाया कि निगम द्वारा उपभोक्ताओं को पूर्व में कोई संतोषजनक जानकारी नहीं दी गई, जिससे आमजन में असमंजस और आशंका बनी हुई है। स्मार्ट मीटर लगाने गई निगम की टीम को लोगों की गुस्सा और नाराजगी का सामना भी करना पड़ा। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो उग्र आंदोलन की चेतावनी यहाँ पर लोगों के द्वारा की गई है।
ग्रामीणों का ये विरोध है। बिजली कार्मिकों को झेलना पड़ा ग्रामीणों का विरोध। स्मार्ट मीटर लगाने के लिए बिजली विभाग की टीम पहुंची थी, लेकिन ग्रामीणों ने उन्हें स्मार्ट मीटर नहीं लगाने दिए। और अब उदयपुर से बड़ी खबर देंगे। कल से शारदीय नवरात्रों की शुरुआत है। शक्तिपीठों और देवी मंदिरों में तैयारियां पूरी हैं। तो घट स्थापना के साथ होगा नवरात्रि का आगाज। उदयपुर के देवी मंदिरों में खास तैयारियां की गई हैं। भक्तों के लिए मंदिरों में विशेष व्यवस्था भी की गई है। कल से शारदीय नवरात्रों की शुरुआत होने जा रही है और ऐसे में अब मंदिर परिसरों में और मंदिरों में जो तैयारियां हैं वो भी तेज कर दी गई हैं। खास तौर पर आपको बता दें कि घट स्थापना के साथ, क्योंकि कल से नवरात्रि का आगाज होगा, ऐसे में उदयपुर के देवी मंदिरों में विशेष तैयारियां की गई हैं। बढ़ते आगे, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सुखाड़िया विश्वविद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार पर पहुंचे। तो जहां उन्होंने भूख हड़ताल पर बैठे एनएसयूआई कार्यकर्ताओं की भूख हड़ताल खुलवाई। आपको बता दें कि गहलोत ने कार्यकर्ताओं को जूस पिलाकर भूख हड़ताल तुड़वाई और यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर सुनीता मिश्रा के बयान को लेकर एनएसयूआई कार्यकर्ता हंगामा कर रहे थे। इसी को लेकर वो भूख हड़ताल पर बैठे थे। कुलपति सुनीता मिश्रा को बर्खास्त करने की मांग की जा रही है। उनके द्वारा दिए गए एक बयान का विरोध है। एनएसयूआई के द्वारा ये विरोध प्रदर्शन अनशन के तौर पर किया जा रहा है। भूख हड़ताल पर बैठे एनएसयूआई कार्यकर्ता। इस दौरान पूर्व सीएम अशोक गहलोत पहुंचे और वहां पर भूख हड़ताल पर बैठे कार्यकर्ताओं को जूस पिलाया गया। और आज 4th ग्रेड कर्मचारी भर्ती परीक्षा का तीसरा दिन है। आज भी 2 पारियों में एग्जाम होगा। तो 53,749 पदों पर भर्ती होनी है। 21 सितंबर तक ये परीक्षा चलेगी। 38 जिलों में कुल 6 पारियों में ये परीक्षा होनी है। पहली पारी सुबह 10 बजे से शुरू होगी और 12 बजे तक चलेगी और दूसरी पारी दोपहर 3 से 5 बजे तक रहने वाली है। तो आज तीसरा दिन है और आज भी जो है 4th श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा आयोजित की जाएगी। 2 पारियों में ये होगी। 53,749 पदों के लिए 24 लाख के ऊपर अभ्यर्थी जो है ये परीक्षा दे रहे हैं। आज भी 2 पारियों में एग्जाम होगा। पहली पारी सुबह 10 बजे से 12 बजे तक होगी। तो दूसरी पारी का समय शाम का रहने वाला है, दोपहर 3 से 5 बजे तक। तो ऐसे में जो विद्यार्थी हैं वो समय पर पहुंचे। अभ्यर्थी समय पर नहीं पहुंचेंगे तो उन्हें एंट्री नहीं मिल पाएगी। और जो दिशा निर्देश दिए गए हैं आपके एडमिट कार्ड में, आपको उन सभी का पालन करना है, नहीं तो आपको परीक्षा केंद्र में नहीं एंट्री मिलेगी। तो दूसरी पारी दोपहर 3 से शुरू होनी है। हालांकि आपको बता दें कि बीते दिन भी जो परीक्षा केंद्रों के बाहर की तस्वीरें थी वो हमने आपको दिखाई और कड़ी सुरक्षा और गहन चेकिंग के बाद ही परीक्षार्थियों को अंदर एंट्री दी जा रही है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। सीजेआई BR गवई का बीकानेर दौरा, रेतीली धोरों पर की ऊंट गाड़ी की सवारी। बिल्कुल, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी उनके साथ मौजूद रहे। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस विजय बिश्नोई ने भी सैर की है। तो रेतीले धोरों पर ऊंट की सवारी करते हुए नजर आए हैं। ये तस्वीर आप देखिए, ऊंट गाड़ी है जिसकी सवारी यहाँ पर सीजेआई के द्वारा की गई है। रेतीले धोरों पर पहुंचे और वहां पर ऊंट गाड़ी की सवारी करते नजर आए। अर्जुन राम मेघवाल केंद्रीय मंत्री भी उनके साथ मौजूद रहे। धोरों पर पहुंचे, ऊंट गाड़ी का आनंद लिया और वहां के कल्चर से जुड़े। और राजस्थान में जिस तरह से बीकानेर में खासतौर पर रेतीले धोरे हैं और केंद्रीय मंत्री के द्वारा उन्हें सारी चीज़ें बताई जा रही हैं, तो एक सैर पर निकले हैं और उसकी ये तस्वीरें सामने आई हैं। भीलवाड़ा में हिंदू संगठनों ने गरबा पंडालों में एंट्री को लेकर सख्त नियम बनाए हैं। तो गेट पर आधार कार्ड से एंट्री और क्या कुछ सख्ती बरती गई, इस रिपोर्ट में देखिए। गरबा पंडालों को लेकर सख्त नियम। आधार कार्ड चेक करेंगे हिंदू संगठन। गैर हिंदुओं की पंडाल में एंट्री बैन। नवरात्रि में माता के पंडालों में होने वाले गरबा आयोजनों को लेकर
विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने आयोजन समितियों के साथ बैठक की, जिसमें यह तय किया गया कि गरबा में आने वाले व्यक्तियों को तिलक लगाकर उनका आधार कार्ड चेक करने के बाद ही प्रवेश दिया जाएगा। हिंदू संगठनों ने तय किया कि इस बार जहां भी गरबा कार्यक्रम होंगे वहां पर उनकी पैनी नजर रहेगी। हर पंडाल में बजरंग दल के कार्यकर्ता एक एक व्यक्ति का खुद आधार कार्ड चेक करेंगे। समाज जन के आधार कार्ड चेक करेंगे। जो भी गैर हिंदू वहाँ पाया जाता है उसको व्यवस्थित रूप से बाहर निकाल के उसका पूरा इलाज किया जाएगा, क्योंकि कार्यक्रम हमारा धार्मिक कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम को हम खराब नहीं करेंगे। हिंदू संगठनों ने गरबा में शामिल होने वाले लोगों से मर्यादित पारंपरिक और सांस्कृतिक वेशभूषा में आने की अपील की है। आयोजक समिति और बजरंग दल का यह निर्णय रहा है कि गरबा पंडाल में प्रवेश करने वालों के तिलक और आधार कार्ड चेक किए जाएंगे, जिससे देश में बढ़ रही विधर्मियों द्वारा लव जिहाद की घटनाओं को लगाम लग सके। विश्व हिंदू परिषद का यह कहना है कि उन्होंने देश में बढ़ती लव जिहाद की घटनाओं के चलते यह फैसला किया, जिससे सभी गरबा आयोजक सहमत हैं। बैठक में भी इसकी चर्चा हुई कि जिस प्रकार से जो गैर हिंदू है वो गरबा पंडालों में पहुंचते हैं, उनका प्रवेश निषेध कराना बहुत जरूरी है। यही अपील उन्होंने आयोजनकर्ता से की। उसके बाद ये आधार कार्ड चेक करने का और तिलक लगाने का निर्णय लिया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट रंकू सनाटी के साथ राहुल कौशिक, न्यूज़ 18 भिलवाड़ा।